अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। ऐड एन इमेज इन योर पेज। तो अपने पेज में इमेज को कैसे ऐड करते हैं या इमेजेस को कैसे ऐड करते हैं, ये हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमेज जो है वो आपको पहले ही पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपकी वेबसाइट में जो है वो इमेजेस आप देखते हैं, किसी की वेबसाइट में आप जब इमेजेस देखते हैं तो ये एक अट्रैक्टिव जो है ना वो चीज़ होती है, आपको अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह से आप अपनी अपनी वेबसाइट में या आप अपने वेब पेज में इमेज को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसके लिए आपको पहले एक टिप बता देते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप इमेज की टाइप किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इमेज की टाइप के लिए आपने उसको राइट क्लिक करना है और जो है वो प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देना है। तो उससे प्रॉपर्टी में आपको पता लग जाएगा वो जेपीजी की है, पीएनजी की है, या उसकी कौन सी टाइप है। तो ये तो एक सिंपल सी बात होगी। उसके बाद आपके पास इमेज की जो है दो एट्रीब्यूट होते हैं, मेन हाइट और विड्थ। उससे हम उसकी जो है हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। और हमारे पास जो इमेज है वो सेम फ़ोल्डर में भी हो सकती है और एक और फ़ोल्डर भी हो सकता है जिसमें इमेजेस आपने रखी हों, और नेटवर्क इमेज भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब हम देखेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले नंबर पे हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ, और इसमें जाके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं image। तो इसका हम नाम रख लेते हैं image.html। तो हमने image.html नाम रख दिया है, और उसके बाद मैं फिर से जो है वो किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, एमिट का। तो उसके बाद जो है वो एंटर दबा दूंगा, तो यहाँ पर आपका जो कोड बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कोड है, वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट जो काम करना है वो हमने, क्योंकि इमेज यूज़ करनी है, तो उससे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, दिस इज़ एन इमेज। तो ये हमारे पास एक इमेज है हमारे पास। हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, क्या हमारा जो कोड है वो चल रहा है या ब्राउज़र में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो दिस इज़ एन इमेज जो है वो करेक्टली नज़र आ रही है। ठीक है, एक और भी काम कर लेते हैं। इसको हम जो है वो इसके स्टाइल में जाकर, जो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसका हमारे पास जो स्टाइल है इसमें जाकर हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर देते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन हमारे पास सेंटर। अब हमारी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होगी वो सेंटर में हो जाएगी। तो ये अब हमें जो है वो और अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम इसमें इमेज ऐड करते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, इमेज ऐड करने के लिए हम यहाँ पर img का टैग लिखेंगे। img जो टैग है उसमें दो एट्रीब्यूट मेन है, एक सोर्स है src और एक alt अल्टरनेट है। अब सोर्स क्या करता है, ये आपकी इमेज की लोकेशन जो है वो यहाँ पर हम देते हैं। और जो अल्टरनेट है, अगर इमेज नहीं आएगी, इमेज की कोई लोकेशन नहीं होगी, इमेज फाउंड नहीं होगी, तो आपका जो है वो अल्टरनेट जो टेक्स्ट होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं यहाँ पर, सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पर लिख देते हैं आ फोटो। तो ये आपके पास जो है वो एक फ़ोटो है। तो हम इसको जब रेंडर करेंगे अब, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि एक फ़ोटो है, क्योंकि हमने जो इमेज की लोकेशन है वो सही नहीं दी, हमने कोई इमेज दी ही नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इमेज देंगे। सबसे उसके पहले आपने ये कर लेना है, आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है इमेजेस का। लेकिन पहले मैंने आपको ये कहा है कि आपने जो है वो आपके इसी फ़ोल्डर में मौजूद होगी, क्योंकि हमने तीन तरह से देखनी है। आपके सेम फ़ोल्डर में इमेज मौजूद होगी तो क्या करेंगे, अदर फ़ोल्डर में मौजूद होगी फिर क्या करेंगे, और नेटवर्क इमेज होगी। तो सेम फ़ोल्डर के लिए मैं अपनी ड्राइव में चलता हूँ, और यहाँ पर जो है वो मैं आ जाता हूँ इसमें HTML में। और यहाँ पर मैंने इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। तो इमेजेस में मैं इस सेकंड नाम की इमेज को क्या कर लेता हूँ, या फर्स्ट नाम की इमेज को यहाँ से कंट्रोल X कर देता हूँ, और इसको मैं इसी सेम फ़ोल्डर में, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये image.html और आपके पास first.jpg, ये दोनों इकट्ठी हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये इसकी लोकेशन जो है वो आपने ख़राब नहीं कर देनी है। अब आपने यहाँ पर क्या देना है, अब सोर्स में आपके पास जो है इसी फ़ोल्डर में एक इमेज है first.jpg, आप ये देख सकते हैं। तो आप सिंपल जो है वो first.jpg लिख सकते हैं। जैसे आप first.jpg लिखेंगे तो वहाँ पर आपके पास इमेज क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आपके पास जो है वो इमेज शो हो गई है, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब जो इमेज की आपके पास देखें, जो हाइट है वो ज़्यादा है, ठीक है, और जबकि आपके विड्थ जो है वो कम है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसको भी देख लेते हैं वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास इसमें दो प्रॉपर्टी हमारे मेन है, एक हाइट की है। तो इसकी आप हाइट अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। हाइट आपने कितने परसेंट देनी है, कितनी देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देना चाह रहे हैं 50%। तो अगर आप इसकी हाइट 50% कर देंगे तो क्या होता है, तो हाइट आपके पास जो है वो 50% रह जाएगी। अभी इसकी हाइट 50% हुई नहीं है।
उसके लिए एक काम ये करते हैं, इसको हाइड हम पिक्सल्स में देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 50 पिक्सल हाइड देते हैं तो अब ये 50 पिक्सल ही सिर्फ लेगा। तो देखें सिर्फ इसने छोटा सा जो है एरिया लिया है। आपके पास जो स्क्रीन है इसमें पिक्सल्स जो है ये स्क्रीन पिक्सल में है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ से हाइट अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो ये कितने पिक्सल की है, इसके लिए हम इसे डिफरेंट दे सकते हैं। इसी तरह से हम इसकी जो विड्थ है उसको भी हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देना चाहें, इसको हम इस तरह कर लेते हैं 400 इसकी विड्थ दे लेते हैं और 550 जो है वो इसकी हाइट दे लेते हैं। तो इससे ये इमेज जो है वो आपको सही नज़र आएगी। उसके बाद हमारे पास ये इमेज जो है वो यहाँ पर आपको एक बेहतरीन इमेज नज़र आ रही है। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो हमारे पास जो है वो ये है कि हमने इमेज को फोल्डर से उठाना है। अब ये तो हमारे पास फर्स्ट डॉट जेपीजी थी। अब हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस। इमेजेस ये आपकी जो आपके पास वीएस कोड है ये आपको वैसे ही दिखा देता है। तो इसमें देखें अभी एक ही इमेज पड़ी है तो ये उस ही इमेज को दिखा रहा है। वो इमेज है सेकंड के नाम से। तो सेकंड डॉट जेपीजी यहाँ पे इसने इंपोर्ट कर ली है और हमारे पास जो अब इमेज है वो दूसरी चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास जो इमेज है ये एक और एलिफेंट की जो इमेज थी वो आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से आपने इमेज को लगा सकते हैं। अब हम जो है वो एक और काम ये कर लेते हैं कि हम नेटवर्क इमेज को यूज़ करते हैं। तो नेटवर्क इमेज को यूज़ करने के लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ, कोई भी इमेज जो है वो नेटवर्क से उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली इमेज जो है वो उठाना चाह रहा हूँ नेटवर्क से। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इस इमेज को क्लिक करना है और उसके बाद मैंने क्या कर लेना है, कॉपी इमेज एड्रेस। तो जब मैंने इसका कॉपी इमेज एड्रेस किया और उसके बाद मैंने आगे क्या करना है, यहाँ पर मैं अपने वीएस कोड में आ जाता हूँ और जो आपने यहाँ पर एसआरसी सोर्स में लोकेशन दी हुई थी यहाँ पर आपने ये लिंक आकर पेस्ट कर देना है। मैंने वहाँ पे कॉपी किया था तो यहाँ पे मैं जब पेस्ट करूँगा तो अब वो नेटवर्क की इमेज जो होगी वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और इसकी भी जो हाइट और विड्थ थी वो भी आपने अपनी मर्ज़ी से क्या कर ली है, कन्फिगर कर ली है। अगर हाइट और विड्थ में यहाँ पे आपके पास लगता है आप यहाँ पे नहीं देना चाह रहे हैं तो आप इसका स्टाइल से अलग से भी दे सकते हैं। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो ये जो है वो हमारे पास इमेज के 3 वेज़ हैं। आप नेटवर्क की इमेज भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है वो सिंपल एक फ़ोल्डर की भी इमेज यूज़ कर सकते हैं और एक अदर फ़ोल्डर में, जिस तरह से आपके पास इमेजेस का एक अलग से फ़ोल्डर मौजूद था, इसी तरह से आपके सिस्टम में कहीं पर भी फ़ोल्डर हो तो वहाँ यहाँ पर आपने वो वाली लोकेशन इमेज की उस तरह से देनी है तो वो आपके पास इमेज जो है वो शो हो जाएगी। अच्छा, एक और काम ये कर लेते हैं, हम 2 इमेजेस को है जो लगा कर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल तो 2 इमेजेस को आपके पास एक इमेज जो है वो लग गई है। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट इमेज में ये आपके पास सीडीएन लिंक जो है इसको मैं नहीं लगाना चाह रहा। ये आपके पास जो लिंक था इसकी जगह पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी ही जो इमेज थी वो हमारे जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट डॉट जेपीजी है उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो हमारे पास 2 इमेजेस जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं 2 इमेजेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। अब इस पे हम इन इमेजेस को एक दूसरे से दूर करना है, ये और चीज़ें हैं जो हैं वो हम सीएसएस से करते हैं। ठीक है, तो जब हम सीएसएस करेंगे तो उसमें हम जो है वो इनको डिफरेंट तरीके से वैलिडेट करेंगे। इसी तरीके से आप इसमें थर्ड इमेज भी जो है वो लगा सकते हैं तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि हमारे पास जो ये वाली इमेज है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। आपने इस टेक्स्ट को लाजमन लिखना है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इमेज है वो हमारे पास है इमेजेस के फोल्डर में। तो ये इमेजेस का नीचे फोल्डर है और इसमें सेकंड डॉट जेपीजी के नाम से इमेज है। तो यहाँ पर आते हैं तो आपके पास 3 इमेजेस जो है वो बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक और काम ये कर लेते हैं, हम यहाँ पर इस हेडिंग को भी अब चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एक इमेज नहीं है बल्कि काफ़ी इमेजेस हैं। तो these आर दी इमेजेस, तो इसको हम जो है वो इस तरह से चेंज कर देते हैं। तो अब आपके पास जो है वो बिल्कुल ओकेली 3 इमेजेस हमने जो है वो स्क्रीन पर दिखा दी हैं। आपके इस बॉडी में जो है वो 3 इमेजेस आपको नज़र आ रही होंगी। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। ओके जी।